गोवा के एयरपोर्ट आ गई हूँ सुबह सुबह फ़्लाइट लेने। अब यहाँ से कहीं और जाऊँगी। ये देखो, अगर तुम्हें लगेज देना है ना तो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ेगा। ये तो मेरे की तरह एक बैग लेके आओ और सीधे जहाज़ में जाओ। सारे गेट्स हैं ऊपर गोवा एयरपोर्ट पे। ये देखो कितनी बड़ी सीढ़ी है, दिखाऊं? ये देखो मैं कितनी ऊपर आ गई। ऊपर हैं सारे गेट्स, तो ऊपर से ही जाएगी फ़्लाइट। और पब्लिक दिख रही है ना, इन सबको अपना लगेज देना है फ़्लाइट में। तो मैं लगेज लेके ही नहीं आती, एक ही बैग लेके आती ताकि मुझे लाइन में ना लगना पड़े। और मैं लेट भी हो जाती हूँ तो मैं डायरेक्ट बोर्डिंग कर लूँ। ये देखो ऐसे डोमेस्टिक फ़्लाइट, इधर ऐसे एरो लग रहे होते हैं सारी जगह, आप देख के कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। पहले नीचे बैग देना होता है और उसके बाद यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी चेक होती है, आपके बैग वगैरह, चार्जर वगैरह सब कुछ। ये देखो सभी वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे ना। सिक्योरिटी चेक इन से मैं आगे आ गई हूँ। ये देखो गेट्स की तरफ। सिक्योरिटी के आसपास अलाउ नहीं होता शूट करना। और ये देखो मेरे पीछे ना, मुझे कहाँ गया, डोमिनोज दिख गया, लेकिन मैं ना खा नहीं सकती, मेरी ना फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तो सुबह तो ऐसे उठ के आ गई ना, कहीं और देखती हूँ कुछ जो लेके जाया जा सके, फिर फ़्लाइट में खाऊंगी। आसपास वालों का भी मन चलेगा देख देख के ना। एक सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आप कहीं भी ट्रैवल करो, बस से करो, पैदल करो, किसी भी वाहन से करो, तो आपको नहा के ज़रूर जाना है ताकि आपके आसपास के यात्रियों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, किसी के शूज़ में से स्मेल आ रही होती है, कोई सॉक्स नई नहीं पहन के आता, वही पुरानी सड़ी हुई पहनते रहते हैं, इतनी गंदी स्मेल आती है। और कोई नहा के नहीं आता, तो भाई सीट पे कोई ना कोई तो आसपास बैठता ही है। तो कृपा करके जब भी ट्रैवल करो, बस से करो, तुम ट्रेन से करो, फ़्लाइट से करो, नहा के ज़रूर जाओ। और नहीं भी नहा सकते तो कृपया करके परफ्यूम लगा लें, कोई सस्ता सही लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक सस्ता परफ्यूम तो कोई भी अफोर्ड कर ही सकता है, वरना दूसरों को बड़ी दिक्कत होती है यार। और एक तो ना, और जिनको भी कुछ भी गैस की प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, कृपया करके अपना समाधान कर लें। और क्योंकि तुम लोग ट्रैवल करते हो ना, एक इंसान की वजह से फिर सारी मतलब यात्री परेशान हो जाते हैं। मतलब अब क्या ही कहें किसी को। अब ऐसे कैमरा लेके किसी का मुंह तो दिखाया नहीं जाता है ना, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखो कि आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि सब कुछ ना कुछ है ना, फ़न करने के लिए इंसान घूमता फिरता है और उसको सारा मूड ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों की वजह से। तो प्लीज़ कृपा करके नहा धो के जाएं। नहाने के साथ साथ धोना भी बहुत ज़रूरी है, नहा धो के जाएं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये मैं फ़्लाइट के अंदर जाने लग रही हूँ इस वक्त। तो इसमें थोड़ा कैमरा इधर उधर हो जाता है क्योंकि आप अपनी सीट देख रहे होते हो और आपको बैठना रहता है। तो मेरा ऑन ही रहता है, मैंने कहा रिकॉर्ड तो करना ही है, जो इसमें से बच्चे बाद में काट पीट के डाल देंगे। तो मैंने ही ऐसा रिकॉर्ड किया और इसके बाद मैं जा रही हूँ अपनी सीट की तरफ। और सीट मुझे ध्यान नहीं कौन सा नंबर था। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ये विंडो सीट हर बार इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो मैंने कहा हाँ, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। जब आप ऑनलाइन बोर्डिंग करते हो तो आप उसमें अपनी सीट सिलेक्ट कर सकते हो। तो हर सीट का अपना अपना चार्ज होता है कि कौन सी सीट आपको 300 में मिलेगी, कौन सी 350 में मिलेगी, तो उसका एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। और अगर आपको लगेज देना है और आप वहीं से बोर्डिंग करा रहे हो तो आप उस टाइम पे उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि आपके पास अगर कोई विंडो सीट है कि हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, अगर अवेलेबल होती है तो वो लोग दे देते हैं उनको, अगर उनके पास कोई भी खाली रहती है विंडो सीट। अदरवाइज़ तो अभी सब लोग ऑनलाइन बोर्डिंग ही कर लेते हैं। तो मैं तो ऑनलाइन ही करके जाती हूँ क्योंकि मुझे तो पता नहीं रहता मैं कब लेट हो जाऊँ और फिर मेरी बोर्डिंग रह जाएगी। क्योंकि जो वहाँ पे जाके हम जो बोर्डिंग कराते हैं वो 1 घंटे पहले बंद हो जाती है और मैं कई बार पूरे टाइम पे पहुँचती हूँ। तो मुझे तो ऑनलाइन बोर्डिंग ही वारा खाती है भाई, जो सही बात है। तो मैं तो अपना बैग उठा के सीधा पहुँच जाती हूँ जहाज़ में। मैं नहीं सिरदर्दी लेती लाइन में खड़े हो, लगेज दो, फलाना ढिमका। और कितना सामान तो मैं कहीं पे छोड़ भी आती हूँ ऐसे ही। मैंने कहा इसको कौन लेके जाएगा, इसके लिए जल्दी पहुँचना पड़ेगा, जल्दी मैं पहुँचूँगी नहीं, तो मैं ऐसे ही दे भी देती हूँ, किसी को भी दे आती हूँ। तो
आप लोग भी कर सकते हो ऐसा अगर आप चाहो तो लेकिन टाइम पे पहुंचना चाहिए बिल्कुल। मैं भी कोशिश करती हूँ पहुंचने की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, मुझे भी नहीं पता क्यों हो जाती हूँ। हमेशा हो ही जाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं टाइम पे पहुंचने की। और ये मुझे सुबह सुबह नींद आती हुई, क्योंकि मैं 4 बजे की उठ गई थी, क्योंकि उसके बाद फिर पूरी पैकिंग करनी थी मुझे और फिर चेकआउट करना था। उसके बाद नॉर्थ गोवा से एयरपोर्ट आना था, तो उसमें भी बहुत टाइम लगना था। फिर टैक्सी वाले भैया लेट हो गए थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं फ़्लाइट की वॉइस म्यूट नहीं करूँगी, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ना कुछ अंकल लोगों का ग्रुप आया हुआ था मुंबई से, और वो लोग इतना फ़न कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जब लैंड करेगा ना ये जहाज़, हम लोग बाद में, अभी तो उड़ेगा, उसके बाद जब लैंड करेगा नीचे आएगा मतलब, तो तब आप लोग देखना, पूरा मस्ती कर रहे थे ये लोग। तो मैं इसलिए आवाज़ दबाऊंगी नहीं, वो म्यूट नहीं करूँगी, ताकि आप लोग भी इंजॉय करो कि लोग कितना फ़न करते हैं। और सभी को करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि आप इस एज में हो तो आप इंजॉय कर सकते हो, आप उस एज में हो तो नहीं कर सकते। तो भाई सभी इंजॉय करो, क्योंकि सब आपके साथ किसी ना किसी मतलब से ही जुड़े हुए हैं सब लोग। तो इसलिए खुद का ज़रूर सोचो और बढ़िया से इंजॉय करो ज़िंदगी को। अभी 3 अंकल मेरे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं, और 2 अंकल मेरे जो बगल में जो 3 सीटें थी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और कमाल की बात है कि व्लॉगिंग भी कर रहे थे इनमें से एक अंकल ना, आपने पहले भी देखे होंगे एयरपोर्ट पे भी, वो ऐसा सेल्फी स्टिक पे मोबाइल लगा के ना व्लॉगिंग कर रहे थे, शायद अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो अभी आप उनकी कमेंट्री सुनना, वो व्लॉग बना रहे हैं इसका। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुना आप सभी ने, शेयर कर दो शेयर। तो अंकल पूरा पूरा एंजॉय कर रहे थे एकदम। अभी आप तो वो उड़ावण भी गए तो थोड़ी दड़ान बताओ
Cabin crew seats for takeoff, please. Thank you.
तो अभी जहाज़ लैंड करने वाला है मुंबई में, और मुंबई मेरी जान, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मुंबई में ही रहती हूँ, और जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा आज, क्योंकि आप हमेशा कहते हो अपने बारे में बताओ बताओ बताओ, और जितना मैं कम बताऊँगी उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ शेयर करती नहीं हूँ, बहुत लिमिटेड चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि आप किसके साथ हो, कहाँ जाती हो, तो भाई मैं अपनी फैमिली को अभी नहीं दिखाती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी नहीं दिखाती हूँ, और जहाँ मैं शूट करने जाती हूँ मैं उन लोगों को भी नहीं दिखाती हूँ, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये जो पंख है ये खुल जाते हैं। मैं सो गई थी तो मैं इनको नीचे आते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जैसा सबको पता है मैं फ़्लाइट में सो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है फ़्लाइट में। तो आप लोग अंकल की कमेंट्री भी इंजॉय करो साथ के साथ। भी आप अंकल की कमेंट्री इंजॉय करो, और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बदतमीज़ ना हो तो बहुत सारा प्यार दे देना व्लॉग को हमेशा की तरह, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार। फोन करा है ना, हमारा दोस्त